विधायक और पूर्व मंत्री माननीय प्रभुराम जी पटेल और इस अवसर पर प्रभुराम चौधरी जी, माननीय सागर ग्रुप के संस्थापक माननीय सुधीर अग्रवाल जी, जोरदार अभिनंदन माननीय सुधीर अग्रवाल जी का। मंच के पूरे जोरदार अभिनंदन सभी के लिए। राकेश शर्मा जी, बबलू मीणा जी, राघवेंद्र सिंह जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी, सागर जी, कपिल जी और इस अवसर पर सभी आगंतुक अतिथिगण और प्यारी प्यारी बहनों, दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई देता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। सागर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल यूनिट में जब मैं घूम रहा था और कल रक्षाबंधन है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, जिनके कारण से पूरा देश का परिदृश्य बदला हुआ है। और रक्षाबंधन के अवसर पर मैं भी ये बात दोहराना चाहूंगा, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता माननीय सुरेंद्र पटवा जी ने कहा है कि भारत का वर्तमान में आर्थिक रूप से भारत का चौथा नंबर है और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम संभाला तब 10वां 11वां नंबर था। लेकिन उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने आर्थिक रूप से अपनी ताकत बढ़ाई, जोरदार अभिनंदन करें पूरे भारतवासियों के लिए, आपके लिए भी। और ये यूनिट के बारे में मैं सोच रहा हूं तो कितना सुखद संयोग है। 2013 में माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया भारतीय जनता पार्टी ने, और 2013 में आपने टेक्सटाइल यूनिट में कदम बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करो। जैसे जैसे मोदी जी का भाग्य बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे सागर ग्रुप महासागर के रूप में बढ़ते जा रहा है। ये हिलोरे मार रहा, आनंद ले रहा है। एक तरफ हमारे सुधीर जी अपने जीवन के सभी कामों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनने ये सागर ग्रुप की इंडस्ट्री को बढ़ाया और एक एक करके उसकी सारी बातों को जोड़ करके कहा है कि हाँ, हमारे हॉस्टल में बहनें भी यहीं रहती है और भोजन भी पाती है, प्रबंधन भी सारा करते हैं, रोजगार भी पाते हैं। जंगल में मंगल किसी को देखना है, इस कैंपस को देख ले तो आनंद आ जाएगा, अपने आप में डूब जाएगा। क्या आनंद आ रहा है। चारों तरफ से हरियाली, रोजगार के लिए खास करके जैसे ये दिया हम जलाते हैं तो इस दीपक में क्या जल रहा है? घी और अंधकार जल रहा है और बत्ती जल रही। और देखो, इस दीपक को जहां हम जलते देखे हम भूल जाते कि हमको ये प्राइमरी के साइंस में बताया था, अगर ऑक्सीजन गायब कर दो तो घी, दीपक, बत्ती सब रहेगी, कुछ जलने वाला नहीं है। इसलिए टेक्सटाइल उद्योग में बहनों का श्रम नहीं देखोगे, कुछ नहीं दिखने वाला है। ये प्राणवायु है। किसी भी टेक्सटाइल यूनिट की अगर प्राणवायु मिलेगी, हमारे मिल के प्रबंधन भी रहेंगे, शासन की योजनाएं भी रहेगी, उसके सारी व्यवस्था रहेगी। लेकिन सच्चे अर्थों में ये जो प्राणवायु को आप जीवन दे रहे हैं, उनकी व्यवस्था करके मैं बधाई देना चाहता हूं। सरकार के माध्यम से आपको भी सहयोग मिल रहा और हमारे इंडस्ट्री के जो संचालक है उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। भगवान को हम देवता कहते हैं। क्यों कहते हैं कपिल जी? और जो देता है वो देवता है। तो ये कारखाने भी देवता समान हमारे देवालय है, जो लोगों को जीवन देते हैं, दो रोटी के जीवन के लिए आवश्यक सब सुख समृद्धि देते हैं, घर के अंदर के सुख शांति देते हैं, परिश्रम का मानदेय देते हैं, जीवन में शांति और आनंद देते हैं। और इन त्योहारों से आनंद उमंग में बढ़ जाता है। तो आनंद उमंग भयो
जय कन्हैया लाल की पाल की। ये आनंद ऐसे ही नहीं आता है, आनंद ऐसे ही आता है, ये रोम रोम से आता है, जहां से कई काम किए कई सारे हमारे ग्रुप के, सागर ग्रुप के माध्यम से। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप सारे काम करो, लेकिन जिनने जितने बड़े पैमाने पर लोगों की रोजी रोटी का प्रबंधन किया, वो काम सबसे बड़ा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये यूनिट के माध्यम से आप जो काम दे रहे हैं, कई सौ गाड़ियां आपकी घूम रही है, घर घर से ला करके हमारे अपने इस यूनिट में उनको आप अपने इस काम से जोड़ रहे हैं। और इसीलिए हमारी सरकार ने बनने के बाद ही लगातार ये हमारे सच्चे अर्थों में देवालय है, ये हमारे मंदिर है जो श्रम मंदिर के नाते से जान जाते हैं, जहां हमारे श्रमिकों ने अपने पसीने से भगवान की पूजा करने का संकल्प लिया है, मशीनों के साथ अपना जो समय बिताते हैं। ये सच्चे अर्थों में कई कारण से भारत का मान सम्मान बढ़ाते। मैं जब देख रहा था मशीनों के अंदर जो काटन लग रहा है, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, वो 7 महाद्वीप में से एकदम पृथ्वी के आखिरी हिस्से में, वहां के काटन को धागा बना के कपड़े तक पहुंचाने का काम भोपाल में हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। ये केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं, वियतनाम और पता नहीं कहां से। ये बात सही है, बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल परसों जो कहा है, हमको याद रखना पड़ेगा। आज दुनिया अलग प्रकार के दौर से निकल के जा रही है। ऐसे में नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, स्वदेशी के इसी अभियान को हमको सबको अपनाना पड़ेगा। हमारे लिए देश पहला है, और देश पहला है तो मध्य प्रदेश का योगदान होना चाहिए। हम आज अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की लड़ाई, ये लड़ाई किस बात की है? भारत सरकार की लड़ाई किस बात की है? भारत सरकार की लड़ाई है अपने किसानों की, किसानों के मेहनत की। एक तरफ किसान अपने खेत में कपास लगाता है और कपास को ठीक से भाव मिले, सब्जी भाजी तमाम प्रकार की फसल, तो ये सच्चे अर्थों में वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री अपने किसानों की, मेहनतकश मजदूरों की, युवाओं की, गरीबों की, सबकी लड़ाई लड़ते हुए देश को पहले नंबर पर लाने के लिए लगे हुए। जोरदार अभिनंदन करो हम और आप सब मिलकर के। थोड़ी छोटी मोटी कठिनाई आएगी तो आएगी, लेकिन हमको जानकारी है, हमारे यहाँ तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या के बाद जब चंद्र अपना रूप धारण करता है, तो धीरे धीरे दूज के चांद से होते होते पूर्णिमा पे जो आनंद छाता, तो लगता साक्षात सूर्य नारायण देवता आ गए। वो आनंद पे विश्वास करने वाली हमारी संस्कृति है। इसलिए हमारा महीना भी बदलता तो पूर्णिमा के बाद बदलता है। जब तक पूर्णिमा का 16 कलाओं का चंद्रमा अपनी चमक धारण नहीं कर ले, तब तक अपनी रक्षाबंधन का आनंद भी नहीं आता है। अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन। कल की हमारी पूर्णिमा के रक्षाबंधन पर्व की आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं जब अगली बार आऊं तो ऐसी 10-20 इंडस्ट्री और बढ़ जाए। ये शुभकामना आपको अभी से दे रहा हूं। अलग अलग प्रकार की जो इंडस्ट्रियां आप डालना चाह रहे हो, सबकी शुभकामना मुझे बताया गया है। जिस हाल में मैं बोल रहा हूं, थोड़े दिन बाद यहाँ मशीनें लग जाएगी, तो कार्यक्रम करने के लिए फिर नई जगह देखना पड़ेगी, फिर वहां नई जगह देखेंगे, फिर वहां मशीन लग जाएगी, फिर फैक्ट्री बन जाएगी। ये शुभकामना अभी से आपको दे रहा हूं। और हमारे लिए अभी मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये एक के बाद एक मध्य प्रदेश को सौगातें मिल रही है। अभी तो मेट्रो ट्रेन भोपाल में चालू नहीं हुई है, उसका ट्रायल हमने लिया है। बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलेगी। लेकिन हम तो और भाग्यशाली है मध्य प्रदेश वाले, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से
इसी 10 तारीख को मेट्रो की पूरी ट्रेनियां बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस नए दौर के नए मध्य प्रदेश के लिए। मेट्रो ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, अलग अलग प्रकार के डिब्बे पूरे देश में यहां से सप्लाई होंगे, पूरे उत्तर भारत में नहीं है। मुझे गर्व है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले लग रही है, पूजन करना है 10 तारीख के दिन। जोरदार अभिनंदन करें। और एक नहीं, ऐसी कई सौगातें हैं। जब ये महीना अपने उत्तरार्ध की तरफ पहुंचेगा तो फिर अभी हमारी जितनी इंडस्ट्रियां, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां, ये भोपाल, मंडीदीप और इंदौर, उज्जैन के आसपास है। लेकिन सच्चे अर्थों में हमारा आदिवासी भाई बहन का धार, झाबुआ, वो पुराना मालवा, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, जहां कॉटन इंडस्ट्रियां बड़ी बड़ी थी, ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 1 लाख ऐसे भाई बहनों का बड़ा पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से होने वाले उस बड़े देवालय के माध्यम से 1 लाख लोगों को रोजगार जहां मिलेगा। ये छोटी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत 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 बड़ी बात। कल्पना करो, केवल हमारे सारे श्रमिक भाई बहनों के पुरानी कॉटन इंडस्ट्रियों की अगर आंकड़ा देख लें तो सब मिला के 50,000 भी नहीं होता था। लेकिन धार जैसे पिछड़े जिले में भी हमारी अपने भाई बहनों के प्रति, आदिवासी भाई बहनों के प्रति जो प्रतिबद्धता है, वो प्रतिबद्धता तब पूरी होगी जब ऐसे बड़े बड़े कारखाने और लगते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर ये जब मैं सामने देख रहा हूं, बहनों ने जहां राखी बांध करके राखी का आनंद, बहनों की आंखों की चमक और उनके भाव मुझे आशीर्वाद बरसा रहे थे। बारिश का पानी तो जब गिरेगा गिरेगा, ये आशीर्वाद की बारिश हो रही। मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूं आपके भावों के माध्यम से। रक्षाबंधन का एक एक धागा एक कई जीवन का आशीर्वाद दे रहा है। ये रेशम का धागा नहीं है, ये पवित्र भावना है भाई बहन के स्नेह की। हमारी सरकार हमारे गरीब से गरीब भाई बहन की जिंदगी की बेहतरी के लिए लगातार काम करती रहेगी। इस संकल्प के साथ सभी बहनों को रक्षाबंधन की बधाई और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इस भावना के साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर ऊपर हाथ करके एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए लाडली बहनों की, भारत माता की, भारत माता की। बहनें तो बहुत है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से राखी बांधी है। और बीते नरसिंहगढ़ में लाडली बहनों को हमने 1,29,00,000 बहनों को 1250 तो अलग, और 250 रुपए के रक्षाबंधन का अलग से हमने उनको अपना गिफ्ट दिया। जोरदार अभिनंदन करो उनके लिए। और जितनी बहनें ऐसे कारखाने में काम कर रही है, आपको भी प्रति माह 5,000 रुपया 5 साल तक देने का इस प्रकार से हमारा संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करो। ये बात मैं उनको बताना चाहता हूं जो कहते हैं लाडली बहनों के लिए क्या कर रहे हो, ये आंखें हो तो देख लो, ये क्या कर रहे हैं हम आपके सामने। ये हमारे अपने आप में ये कारखाने, ये बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में बहनें, और उनके जीवन में बदलते समय को देख लो। जिसको देखना वो देखे, कोई बात नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को दुनिया देख रही है। जोरदार अभिनंदन करें और एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। बोलिए भारत माता की।